ओम गुरुवे नमः। ओम देवादिदेव नमः। ओम नमः शिवाय। प्रिय श्रोताओं, आप सभी का दिन शुभ हो। आज योगिनी एकादशी के दिन मैं आपको सुनाने वाली हूँ योगिनी एकादशी की बड़ी ही पावन और पौराणिक कथा। कहते हैं इस कथा को श्रवण मात्र करने से ही भक्त के जीवन के सभी कलेश और बाधाएं दूर हो जाती हैं और भगवान श्री हरि के श्री चरणों की प्राप्ति होती है। तो आप इस कथा का श्रवण करिएगा। की कथा। एक समय की बात है, एक राज्य में एक राजा राज्य क्या करता था। राजा बहुत ही बुद्धिमान था और बलशाली भी था। राजा सदैव अपनी प्रजा का बहुत अच्छे से ध्यान भी रखता और उस राज्य की प्रजा भी राजा को बहुत पसंद करती थी। राजा की 2 बेटियां थी। राजा अपनी दोनों बेटियों से बहुत प्रेम क्या करते थे। राजा की छोटी बेटी देखने में बहुत ही सुंदर और आकर्षक थी। राजा की बड़ी बेटी छोटी के मुकाबले थोड़ा सुंदर कम थी। राजा की जो छोटी बेटी थी वो 11 माता की पूजा क्या करती और वह स्वभाव से बहुत अच्छी थी। तो सभी लोग जो राज्य में रहते वो छोटी बेटी से बहुत प्रेम करते और उसकी प्रशंसा क्या करते थे। सिर्फ प्रजा ही नहीं बल्कि राजा भी अपनी छोटी बेटी से बहुत अधिक प्रेम करते थे, मतलब अपनी बड़ी बेटी से भी अधिक प्रेम क्या करते थे। जिस कारण से राजा को जो बड़ी बेटी थी अपनी ही छोटी बहन से बहुत ज्यादा नफरत करने लगी। राजा की दोनों बेटियां जब बड़ी हो गई तब एक पड़ोसी राज्य में रहने वाला राजकुमार राजा की बड़ी बेटी के लिए रिश्ता लेकर आया। लेकिन जैसे ही उस राजकुमार की नजर राजा की छोटी बेटी पर पड़ी तो वह राजकुमार राजा की छोटी बेटी पर आकर्षित हो गया और उससे पहली ही नजर में प्रेम कर बैठा। और फिर उस राजकुमार ने राजा की बड़ी बेटी के साथ विवाह करने से मना कर दिया और राजा ने कहा कि मैं तो आपकी छोटी बेटी से विवाह करना चाहता हूँ। इसके बाद राजा की जो बड़ी बेटी थी यह सब देखकर अपनी छोटी बहन से बहुत क्रोधित हो गई और राजा की बड़ी बेटी ने अपनी छोटी ही बहन का दुश्मन मान बैठी। और फिर राजा की बड़ी बेटी ने अपनी ही छोटी बहन से बदला लेने का निर्णय ले लिया, जिसके लिए उसने पहले अपनी बहन को जान से मारने का प्लान बनाया। राजा की बड़ी बेटी ने अपनी छोटी बहन को मारने के लिए एक लड्डू जिसमें जहर मिलाकर छोटी बहन को दे दिया और लड्डू खाने के लिए कहा। लेकिन लड्डू खाने के बाद भी छोटी बहन को कुछ नहीं हुआ। बड़ी बहन यह देखकर बहुत ही आश्चर्यचकित हुई, लेकिन बड़ी बहन ने हार नहीं मानी बल्कि उससे और भी अधिक उसे मारने का उपाय सोचने लगी। और फिर जब उसने रात में छोटी अपने कमरे में सो रही थी तब एक मटके में सांप रखकर उसी के कमरे में छोड़ दिया। लेकिन सांप भी छोटी बहन का कुछ नहीं कर पाया। जिसके बाद बड़ी बहन ने अपनी छोटी बहन से कहा कि चलो हम लोग कुएं से पानी भरकर लाते हैं। और इसके लिए वह अपनी छोटी बहन को पानी भरने के लिए कुएं के पास ले गई और उसने अपनी छोटी बहन को कुएं में धक्का दे दिया। लेकिन छोटी बहन को तब भी कुछ नहीं हुआ क्योंकि हर समय 11 माता उसकी रक्षा जो करती थी और सारे प्रयासों के बावजूद वह असफल होकर क्रोधित हुई। फिर उसने छोटी बहन के पास जाकर उससे खुद ही पूछा कि मेरी प्यारी छोटी बहन, तुमको पता है कि भगवान ने सबकी मृत्यु का एक निश्चित समय लिखा हुआ है कि तुम्हारी मृत्यु कैसे होगी, क्या यह तुम जानती हो? तब छोटी बहन ने अपनी बड़ी बहन को बताया कि हाँ, मैं जानती हूँ कि मृत्यु मुझे कैसे होगी। अब छोटी बहन ने यह सुनकर बड़ी बहन से बहुत ही प्रसन्न होने लगी और छोटी बहन से कहा कि तुम मुझे अपनी मृत्यु का राज तो बताओ। छोटी बहन ने अपनी बड़ी बहन से कहा कि मेरी मृत्यु तो एक तोते में है। जो तोते के गले में एक हार है उससे मेरी मृत्यु होगी। जब कोई भी व्यक्ति उस तोते को मारकर वह हार अपने गले में पहनेगा तो मैं मूर्छित हो जाऊंगी और जैसे ही उस हार को अपने गले से उतारेगा तो मैं तुरंत वापस जीवित हो जाऊंगी। अपनी छोटी बहन की मृत्यु का राज जानकर बड़ी बहन को बड़ी खुशी हो गई और उससे पूछा, छोटी बहन को मारने के लिए एक पालतू तोते को ढूंढना शुरू कर दिया। छोटी बहन को इस बात का आभास हो गया था कि कोई उसकी जान लेना चाहता है, जिसके लिए वह अपने पिताजी के पास गई, मतलब राजा के पास गई और उससे अपने पिताजी से कहा, पिताजी मेरी मृत्यु के बाद आप मुझे जलाइएगा मत, बल्कि आप मुझे अपनी पुरानी हवेली में एक पलंग में
लिपटाकर छोड़ दीजिएगा। अपनी छोटी बेटी की यह बातें सुनकर वह राजा आश्चर्यचकित हो गई। राजा ने अपनी छोटी बेटी से पूछा कि बेटी तुम क्या यह जानती हो? तब राजा की छोटी बेटी ने बताया कि पिताजी, समय के लिए नहीं रुकना, कब क्या हो जाए किसी को कुछ नहीं पता। फिर राजा ने अपनी छोटी बेटी से कहा कि तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो? 2-3 दिन में तुम्हारा विवाह होने वाला है। लेकिन छोटी बेटी ने अपने पिताजी को ऐसा करने पर मजबूर कर दिया और वचन ले लिया। फिर राजा ने भी अपनी छोटी बेटी की बात स्वीकार कर ली और 2-3 दिनों के बाद शादी का समय आया। तब राजकुमार बारात लेकर राजा के घर आया और राजकुमार और राजा की छोटी बेटी का विवाह शुरू हो गया। जैसे ही राजा की छोटी बेटी राजकुमार के साथ फेरे लेना शुरू करती है तो उसकी बड़ी बहन अपनी छोटी बहन के कमरे में जाकर उसके पालतू तोते को पकड़ लेती है और फिर उसको जान से मार देती है। तोते के गले से जो हार था उसे अपने गले में धारण कर लेती है। अब जैसे ही बड़ी बहन उस हार को अपने गले में धारण करती है तो उधर छोटी बहन को जो 3 ही फेरे लेती है और वहीं पर बेहोश होकर गिर जाती है। इसके बाद राजा ने बड़े बड़े वेद और हकीमों को बुलाया और छोटी बहन की बेटी का इलाज कराने के लिए कहा। राजा की बात सुनकर वेद ने छोटी बेटी को जब चेक किया तो राजा को बताया कि आपकी जो बेटी है वह जीवित है और ना ही वह मरी है। यह मैं ऐसा पहली बार देख रहा हूँ। फिर राजा ने वैद्य और हकीम को यह बात बाहर बताने से मना कर दिया और उनको कहा कि अगर तुमने यह बात किसी और को बताई तो मैं तुम्हें फांसी दे दूंगा। फिर राजा अपनी छोटी बेटी को पुराने महल में ले जाकर एक पलंग में लिपटा दिया, जैसे कि उन्होंने अपनी छोटी बेटी को वचन दिया था। और फिर वहां जाकर कुछ सैनिक तैनात करके राजा वापस अपने महल को आ गए। तभी राजा की बड़ी बेटी राजा के पास आई और कहने लगी, पिताजी, अगर यह शादी संपन्न नहीं हुई तो आपकी तो बड़ी बदनामी होगी, आपकी इज्जत का फिर क्या होगा? तो अगर आप कहें तो मैं आपकी इज्जत बचाने के लिए राजकुमार से शादी करने के लिए तैयार हूँ। इसके बाद राजा ने अपनी बड़ी बेटी की बात मान ली और राजा ने अपनी बड़ी बेटी को छोटी बेटी के कपड़े पहनाकर मंडप में भेज दिया। लेकिन राजकुमार यह जान गया कि यह राजा की छोटी बेटी नहीं है, लेकिन यह तो राजा की बड़ी बेटी है। लेकिन जब राजकुमार ने शादी के लिए मना किया तो सभी लोगों ने राजकुमार को विवश करके राजा की बड़ी बेटी से बचे हुए फेरों को संपन्न करवा दिया और विवाह करवा दिया। इसके बाद राजकुमार राजा की बड़ी बेटी को अपने महल में ले गए। राजकुमार राजा की बड़ी बेटी से ना तो बात करते और ना ही उसको पसंद करते और ना ही उसके पास भटकते। राजकुमार ने फैसला किया कि वह अपनी प्रेमिका को अर्थात छोटी राजकुमारी को ढूंढकर रहेगा और यह जानकर रहेगा कि उसके साथ क्या हुआ है। एक दिन राजकुमार अपने घोड़े पर सवार होकर राजा के पुराने महल के पास पहुंच गया, जहां पर उसने कुछ सैनिकों को देखा। महल के पास पहुंचकर राजकुमार ने जब महल को ध्यान से देखा तो वह समझ गया कि हमारे ससुर जी का महल है। तब राजकुमार ने सैनिकों से पूछा कि तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो और इस महल के अंदर इस पलंग में कौन लेटा हुआ है? इसके बाद सैनिकों ने बताया कि यहाँ तो राजा की छोटी बेटी लेटी है। यह सुनकर राजकुमार बहुत प्रसन्न हुआ और वह तुरंत ही अपनी प्रेमिका के पास अर्थात छोटी राजकुमारी के पास पहुंच गया और उसकी सेवा करने लगा। जैसे ही रात हुई तो राजा की छोटी बेटी उठकर खड़ी हो गई। राजकुमार यह देखकर बहुत खुश हो गया और अपनी प्रेमिका से पूछने लगा कि तुम यहाँ क्या कर रही हो और तुम मेरे साथ अब घर चलो। तब राजा की छोटी बेटी ने राजकुमारी को सारी बातें बता दी कि मेरी जान एक तोते में बसी थी और मैंने यह बात सिर्फ अपनी बड़ी बहन को ही बताई थी और मुझे पता था कि उसने मुझे मारने का बहुत प्रयास किया। उसके पास एक हार है जिसको वह सुबह पहन लेती है और रात को उतार देती है। जब तक वह हार उसे वह पहनती रहती है तब तक मैं मूर्छित रहती हूँ और जैसे ही वह हार उतार देती है तो मैं वापस जीवित हो जाती हूँ और जब तक मेरी बड़ी बहन के पास वह हार है तब तक मैं ऐसे ही जीवित और मूर्छित होती रहूँगी। अगर मेरी बड़ी बहन के पास जो हार है वह मेरे हाथ लग जाए तो हमेशा के लिए जीवित हो जाऊंगी। राजकुमार ने जब यह बातें सुनी तो राजा की छोटी बेटी के पास ही रहने का निर्णय ले लिया और फिर उससे बचे हुए सारे फेरे उसी पलंग में लेटी हुई राजा की छोटी बेटी के साथ ले लिए और अपना विवाह पूर्ण कर लिया। और
फिर वहीं पर ही रहने लगा। देखते ही देखते कुछ समय में राजा की छोटी बेटी और राजकुमार की पत्नी गर्भवती हो गई। एक दिन राजकुमार को किसी काम से बाहर जाना पड़ा। तब छोटी राजकुमारी के पेट में बहुत तेज से दर्द होने लगा, जिसके बाद उसने ग्यारस माता का आह्वान किया। इसके बाद वहाँ पर ग्यारस माता प्रकट हुई और उन्होंने अपने भक्त के दर्द को दूर किया और एक पुत्र की प्राप्ति करवाई। वहीं पर अचानक से राजकुमार भी आ गया। तब राजकुमार ने ग्यारस माता को देखा तो वह आश्चर्यचकित हो गया और उसने तुरंत ही ग्यारस माता को प्रणाम किया। और ग्यारस माता ने राजकुमार से कहा कि जब तुम्हारा यह बेटा 5 वर्ष का हो जाए तब तुम अपनी पत्नी को हार लाकर इसके गले से डाल देना। फिर कुछ समय के बाद देखते ही देखते राजकुमार और राजा की छोटी बेटी का पुत्र 5 वर्ष का हो गया। तो राजकुमार अपने बेटे से बोला कि बेटा, मैं कुछ काम से बाहर जा रहा हूँ, तुम अपनी माता का ध्यान रखना। और फिर वहाँ से चले गया। राजकुमार को बाहर निकलते हुए बड़ी बहन ने सैनिकों सहित देख लेती है और बड़ी बहन को जाकर सारी बातें बता देते हैं। इसके बाद बड़ी बहन अपनी छोटी बहन के पुत्र को वहां से उठा लेती है और उसको मरवा देती है। छोटी बेटी के पुत्र के 2 टुकड़े करवा देती है। पहला टुकड़ा चक्की के पास छुपा देती है और दूसरा टुकड़ा अपने पलंग के नीचे रख देती है। अब ग्यारस माता भिखारी का रूप लेकर आती है और एक भिखारी का रूप रखकर बड़ी बहन के पास चली जाती है। इसके बाद वहां पर भिक्षा मांगने लगती है। बड़ी बहन अपने नौकरों से कहती है कि जाकर भिक्षा दे दो, लेकिन जैसे ही नौकर ग्यारस माता को भिक्षा देने के लिए आते हैं तो माता उन्हें मना कर देती है और कहती है, मैं तुम्हारी महारानी से ही भिक्षा लूंगी। इसके बाद बड़ी बहन स्वयं ही भिक्षा देने के लिए माता के पास आती है। तब माता एक बिल्ली का रूप लेकर उसके कमरे में आती है और वहाँ पर छोटी बेटी के पुत्र के जो 2 टुकड़े होते हैं उन्हें आपस में जोड़ देती है और फिर उस पुत्र को जीवित करके वहां से चली जाती है। फिर कुछ ही दिनों बाद राजकुमार अपने बेटे को लेकर बड़ी राजकुमारी के पास जाता है। राजकुमारी उस बच्चे को देखकर आश्चर्यचकित हो जाती है, लेकिन राजकुमार के सामने कुछ भी बात प्रकट नहीं करती। राजकुमार ने कहा कि तुम इस बच्चे को अच्छे से ध्यान से रखना, अगर तुम इस बच्चे का अच्छे से ध्यान रखोगी तो मैं तुमसे बात करूँगा। अब एक दिन राजकुमार अपने बच्चे से कहता है कि तुम बड़ी राजकुमारी के पास जाकर उसके गले का हार मांग लो। इसके बाद राजकुमार का लड़का अपनी मम्मी के पास अर्थात बड़ी राजकुमारी के पास जाकर कहता है, मम्मी मुझे तुम्हारा हार चाहिए जो तुमने गले में पहन रखा है। अब यह बात सुनकर पहले तो बड़ी बहन अर्थात बड़ी राजकुमारी बहुत क्रोधित हुई, परंतु उसको याद आता है कि राजकुमार ने कहा था अगर इस बच्चे का ध्यान अच्छे से रखोगी तो मैं तुमसे बात करूँगा। इसीलिए वह उस बच्चे को उस हार को दे देती है और तुरंत ही वह बच्चा उस हार को लेकर जाता है और अपने पिताजी अर्थात राजकुमार को देकर अपनी माता को दे देता है और शाम तुम्हारे साथ खाना खाऊंगा और अपने बेटे को लेकर वहाँ से चला जाता है। इसके बाद वह राजा के पास जाता है और अपनी सारी बातें बता देता है। राजा अपनी बड़ी बेटी की ऐसी करतूत सुनकर बहुत क्रोधित होते हैं और उसकी परवरिश पर दोष लगाते हैं और राजकुमार को अपनी छोटी बेटी के साथ रहने के लिए आदेश दे देते हैं। ग्यारस माता की कृपा से राजकुमार और राजा की छोटी बेटी के जो बच्चे थे वह बहुत प्रेम से सुखपूर्वक अपना जीवन बिताने लगे। ग्यारस माता ने अपने राजा की छोटी बेटी पर कृपा बहुत की और उसके सभी कहानी सुनने वालों का भगवान भला करते हैं। वो प्रेम से बोलिए ग्यारस माता की जय। अब मैं आपको लेकर चलती हूँ धर्मराज युधिष्ठिर के महल में, जहाँ योगिनी एकादशी व्रत कथा का वर्णन हो रहा था। तब भगवान धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे, हे भगवान, मैंने ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का महात्म सुना। अब आप कृपया करके आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा सुनाइए। इसका क्या नाम है, क्या महात्म है और इस व्रत को करने की विधि क्या है, यह सब बताइए। तब भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, हे राजन, आषाढ़ कृष्ण एकादशी का नाम योगिनी है। इस व्रत के करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। यह इस लोक में भोगकर परलोक से मुक्ति दिलाने वाली है। यह तीनों लोकों में प्रसिद्ध है। मैं तुमसे पुराणों में वर्णित की हुई कथा कहता हूँ, तुम ध्यानपूर्वक सुनो। स्वर्ग धाम की अलकापुरी नामक नगरी में कुबेर नाम का एक राजा राज्य किया करता था। वह शिव भक्त था और प्रतिदिन भगवान शिव की पूजा किया करता था। हेम नाम का एक माली था जो प्रतिदिन
उनकी पूजा के लिए उनके यहाँ से फूल लाया करता था। हेम की विशालाक्षी नाम की सुंदर स्त्री थी। एक दिन वह मानसरोवर में फूल लेने आई तो लेकिन कामासक्त होने के कारण वह स्त्री के साथ हास्य विनोद तथा रमण करने लगा। इधर राजा उसकी यह राह दोपहर तक देखता रहा। अंत में राजा कुबेर ने सेवकों को आज्ञा दी कि तुम लोग जाकर माली के न आने का कारण का पता करो, क्योंकि वह अभी तक पुष्प लेकर नहीं आया। सैनिकों ने कहा कि महाराज, वह पापी अति कामी है, वह अपनी स्त्री के साथ हास्य विनोद और रमण कर रहा है। यह सुनकर कुबेर ने क्रोधित होकर उसे बुलाया। हेमवाली राजा के भय से कांपता हुआ उपस्थित हुआ। तब राजा कुबेर ने क्रोध में आकर कहा, अरे पापी नीच कामी, तूने मेरे परम पूजनीय ईश्वर को श्री शिवजी महाराज का अनादर किया है। इसीलिए मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तू स्त्री का वियोग रहेगा और मृत्यु लोक में जाकर कोढ़ी होगा। और वह उसी क्षण रोकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। भूतल पर शरीर से श्वेत हो गया। उसकी स्त्री भी उसी समय अंतर्धान हो गई। मृत्यु लोक में आकर माली ने महान दुख भोगे। भयानक जंगलों में जाकर बिना अन्न और जल से भटकता रहा। रात्रि को निद्रा भी नहीं आती थी, परंतु शिवजी की पूजा के प्रभाव से उसको पिछले जन्म की स्मृति का ज्ञान अवश्य रहा। इसी प्रकार घूमते घूमते एक दिन वह मार्कंडे ऋषि के आश्रम में पहुंच गया, जो ब्रह्मा जी के अधिक वृद्ध थे और उनका आश्रम ब्रह्मा की सभा के समान ही लगता था। हेममाली वहां जाकर उसके चरणों में गिर पड़ा। उनको देखकर मार्कंडे ऋषि बोले, तुमने कौन से ऐसे पाप किए जिसको तुम्हें कोढ़ी महान दुख भोग रहे हो? तब हेममाली बोला कि हे मुनि, कुबेर का सेवक हूँ और मैं राजा की पूजा के लिए प्रतिदिन पुष्प लाया करता था। एक दिन अपनी स्त्री के साथ विहार करते करते देर रात हो गई और दोपहर तक पुष्प लेकर नहीं पहुंचा, तो उन्होंने मुझे श्राप दे दिया कि तू स्त्री का वियोग सहते हुए मृत्यु लोक में जाकर कोढ़ी बनकर दुख भोगे, और तब से मैं एक महान कष्टों को भोग रहा हूँ। आप कोई ऐसा उपाय बतलाइए जिससे मेरी मुक्ति हो सके। ऐसी मालिका की व्यथा सुनकर ऋषि बोले, तूने मेरे सन्मुख सत्य वचन कहे हैं, इसीलिए मैं तेरे उद्धार के लिए यह व्रत अवश्य बतलाता हूँ। यदि तू आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की योगिनी एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करेगा तो तेरे समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। और इस पर मुनि के वचनों को उसने पूरे और मुनि की योगिनी एकादशी का विधि पूर्वक वर्णन कर फिर पुराने रूप में आ गया और अलकापुरी में पहुंचकर अपनी स्त्री के साथ आनंद पूर्वक रहने लगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे राजन, इस योगिनी एकादशी की कथा पढ़ने अथवा सुनने का फल ही 88 सहस्त्र ब्राह्मणों को भोजन कराने के बराबर है, जबकि इसका व्रत करने से तो समस्त पाप दूर होकर अंत में स्वर्ग की प्राप्ति होती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की इस एकादशी को भगवान नारायण की पूजा आराधना की जाती है। श्रीमन भगवान विष्णु का ही एक नाम है, अतः अन्य एकादशियों के समान भगवान विष्णु अथवा लक्ष्मी नारायण स्वरूप की पूजा आराधना दान आदि की क्रियाएं पूर्ण करके ही समस्त पापों का क्षय होता है और पीपल के पेड़ काटने जैसे पापों से मुक्ति मिल जाती है। किसी के दिए हुए श्राप तक का निवारण हो जाता है। योगिनी एकादशी का व्रत करने से मनुष्य भगवान श्री हरि के चरणों की प्राप्ति कर लेता है और भगवान श्री हरि के चरणों में अंत में उन्हीं के धाम में निवास करता है। प्रेम से बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय, श्री कृष्ण भगवान की जय। प्रिय भक्तों, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें।